जबलपुर के शहपुरा से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल पथरिया गांव में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। यहां 55 किसानों के नाम पर फर्जी बिक्री नामे बनाकर लगभग 21 करोड़ रुपए की मूंग एमएलटी वेयर हाउस में बेच दी गई। मामला तब उजागर हुआ जब किसान खाद और यूरिया लेने के लिए पहुंचे। उन्हें तब पता चला कि उनके नाम पर पहले ही कोई खाद ले गया है। भारतीय किसान संघ ने घोटाले को लेकर वेयर हाउस मालिक, खरीदी केंद्र ऑपरेटर, तहसीलदार और एसडीएम तक की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। फिलहाल कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जबलपुर जिले की शहपुरा तहसील के ग्राम पथरिया के 55 किसानों के साथ उनकी जमीनों के फर्जी सिकमीनामे तैयार कर मूंग खरीदी का घोटाला किया गया है। जबकि मूंग खरीदी जब शासन डिक्लेयर करती है उपार्जन के लिए, तो उसमें बाकायदा किसानों के पंजीयन किए जाते हैं और किसानों के पंजीयन के समय उनके ज़मीनों के दस्तावेज, खसरा है, खतौनी है और उनके बाकायदा सिकमीनामे के तौर पर यदि सिकमीनामा तैयार हो रहा है तो स्टाम्प भी उसमें लगाए जाते हैं और उसकी राशि दी जाती है, जिसकी बाकायदा संबंधित किसानों के और जो दोनों किसान हैं जिनके बीच में सिकमीनामा तैयार हो रहा है उनके मोबाइल पर ओटीपी जाती है। उसके बाद ही किसी प्रकार का सिकमीनामा वैलिड माना जाता है। उसके बाद जब शासन द्वारा जब मूंग उपार्जित की जाती है तो संबंधित केंद्र पर, जहां पर हम स्लॉट बुकिंग करते हैं, उस केंद्र पर ले जाकर उपज वहां पर बेची जाती है। लेकिन यहां पर पथरिया ग्राम के किसानों के साथ अन्याय हुआ है। उनके नाम पर मूंग खरीदी घोटाले को अंजाम दिया गया है, जबकि उन किसानों ने अपने खेत पर स्वयं मूंग लगाई थी, लेकिन वो स्वयं के अपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए क्योंकि उनके नाम पर किसी और ने सिकमीनामा के आधार पर रजिस्ट्रेशन करा लिया और फर्जी तरीके से उसमें मूंग विक्रय कर दी। और जानकारी तो ये भी है कि उनमें मूंग जमा ही नहीं की गई है और उसका भुगतान भी प्राप्त कर लिया गया है और ये लगभग 21 करोड़ का मामला है और एक बड़ा घोटाला है जो सामने आया है। प्रशासन का साफ कहना है कि सही किसानों को ही भुगतान मिलेगा। शुरुआती जांच में मूंग की मात्रा में बड़ा अंतर पाया गया है। धान और गेहूं खरीदी में भी पहले ऐसा घोटाला सामने आ चुका है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।